नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक जल पिशाच की ऐसी खतरनाक घटना की भूतिया कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। आप लोग अगर बहुत घूमने फिरने का शौक रखते हैं ना तो घूमेंगे तो सही, लेकिन किसी पानी वाली जगह में जाने से पहले 150 बार सोचने लगेंगे। दरअसल जल पिशाच एक इस प्रकार के पिशाच शैतान या भूत होते हैं जो कि किसी नाले, नदी, सुनसान इलाके में जो समुद्र के तट बने हुए हैं, तालाब, कुओं में वास करते हैं। और ऐसे ही वास नहीं करते हैं, वहां पे वास करते हैं और फिर आने जाने वाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ये इतने ज्यादा मायावी और इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं ना कि कभी भी किसी का भी रूप धारण करके आपके सामने आ सकते हैं, आपको छल सकते हैं और इतने ज्यादा ताकतवर साबित हो सकते हैं कि आपसे फाइट भी करेंगे। फिर ताकत है तो लड़ लो, जो कि 99% लोगों के पास होती नहीं है। भाई इनसे टकराना इतना आसान नहीं है। जल पिशाच किसी को भी मल्ल युद्ध में हराकर उनको अपना खाना बना सकते हैं। आज जिस घटना की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो भी कुछ इसी प्रकार की है भाई। आज से लगभग 30 या 35 साल पहले ये घटना घटी थी। ये घटना घटी थी संतोष नाम के व्यक्ति के साथ। संतोष नाम के ये व्यक्ति लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में बड़े अच्छे से अपने परिवार के साथ रहते थे। नेचर में एकदम बढ़िया नेचर के, मतलब इनके जो मैक्सिमम दोस्त थे ना, नेचर कैसे अच्छा था वो बता रहा हूँ। जो मैक्सिमम दोस्त थे ना वो इनके गांव में नहीं रहते थे, इनके दोस्त बाजू वाले गांव में रहते थे। अब दूसरे दोस्तों के घर में किसी भी चीज को लेकर कोई भी काम हो संतोष जी सबसे आगे खड़े हुए रहते थे। अपना शरीर भी ऐसा बना के रखे थे कि जल्दी चीजों से थकते नहीं थे। जिम सिम करने का बहुत शौक था तो बढ़िया हट्टे कट्टे बॉडी वाले थे। तो कभी भी कोई भी सिचुएशन हो सबके सामने जाके खड़े हो जाते थे और बोलते थे क्या भाई मैं खड़ा हूं। इनके दोस्तों में भी जब किसी की शादी होती तो ये ही आगे बढ़ के सबका काम करवाते। हालांकि इनके मैक्सिमम दोस्तों की शादी हो गई थी, एक की रवि की शादी नहीं हुई थी और इनकी शादी नहीं हुई थी। दोनों की उम्र यही कोई 21-22 साल के आसपास की थी। फिर एक दिन ऐसा होता है कि रवि की भी शादी जुड़ जाती है। रवि भी बाजू गांव में रहता था। संतोष जी बहुत खुश हुए कि चलो रवि की शादी हो गई, अब टेंशन खत्म हुआ, अब बढ़िया मैं भी कर लूंगा कुछ टाइम बाद। मतलब ऐसा था इन लोग का, मतलब ये आपस में एक दूसरे को दोस्त नहीं, एक दूसरे को भाई समझते थे। शादी जुड़ी है तो शादी का पूरा काम ये आगे हो के कर रहा है। अब इनके गांव से रवि के गांव का जाने वाला रास्ता जो था वो सीधा वाला रास्ता ना बड़ा टफ रास्ता था। मतलब बहुत टाइम लग जाता था और बहुत उबड़ खाबड़ टाइप का था। दिमाग खराब हो जाता था वहां पे। साइकिल से जाओ, बैलगाड़ी से जाओ या पैदल जाओ। कई बार वहां पे गुम भी जाते थे क्योंकि एकदम कच्चा रास्ता टाइप का था और जंगल से होते हुए गुजरता था, लेकिन फिर भी ये जाते थे। और एक दूसरा रास्ता था जो कि जैसे ये संतोष का गांव है और बीच में एक बड़ा सा तालाब था और उस पार रवि का गांव है। तो शादी से पहले तक की पूरी तैयारी करने के लिए और नॉर्मली भी ये को ट्रैवल करना होता था ना, तो संतोष जी नॉर्मल वाले रास्ते से, वो जंगल वाले रास्ते से ही रवि के घर जाया करते थे। लेकिन अब आई शादी के दिन वाली रात। मतलब कल सुबह शादी है, कल सुबह बारात निकलनी है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किए कि आज मैं जाता हूं रात के समय और देख लेता हूं कि क्या क्या कमी रह गई है, क्या क्या कुछ जरूरत तो नहीं है। मतलब ऐसा करके ये अपने घर से निकले और सोचे यार रात बहुत हो गई, निकलने में थोड़ा किसी रीजन से लेट हो गए थे। तो अपने घर से निकले तो सही, लेकिन वो नॉर्मल वाले रास्ते से आगे नहीं बढ़े। उन्होंने सोचे कि बहुत लेट हो गया है, मैं तालाब क्रॉस करके चले जाता हूँ। अब तालाब क्रॉस करके कैसे जाते हैं? दरअसल तालाब के किनारे ना कुछ बोट्स खड़ी हुई रहती थी, ऐसी जो गांव वाले लोगों ने बनाए थे। किसी को भी आना जाना रहता था तो वो बोट में बैठता था, उस तरफ चले जाता था, फिर बोट को लेके इस तरफ आ जाता था। और इन बोटों में किसी का अधिकार नहीं था, गांव के लोगों ने बस आपसी समझ और आपसी मदद के लिए बनाकर वहां पर रखे हुए थे। तालाब के किनारे पहुंचे तो पाया अरे वाह बोट खड़ी हुई है, मैं चले जाता हूँ उस पार। बढ़िया बैठे और बोट से उस पार चले गए। अब वहां पर देखे किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं रह गई है, कल सुबह बारात निकलना है, कुछ कमी बेसी थी तो सब पूरा अरेंजमेंट करवाए हैं। रात में ही 8 बजे के आसपास वहाँ के लिए निकले थे। अब काम धाम कराते कराते रात के 12:30 1 बज गए।
अब इन्होंने सोचा यार 1 बज गए हैं और यहाँ पर सोने का भी कुछ जुगाड़ समझ में नहीं आ रहा है, और अगर मैं बाई चांस यहाँ पे जगह बना के सो भी जाऊँ, क्योंकि रिश्तेदार आ गए थे ना रवि के भी, बाई चांस मैं जुगाड़ बना के सो भी जाऊँ तो फिर मैं सुबह सुबह उठ के फिर घर भागूंगा, फिर तैयार होके फिर आना पड़ेगा, ये लफड़ा ही हो जाएगा। उससे अच्छा मैं अभी ही घर चले जाता हूँ, घर पे बढ़िया से आराम से सो जाऊंगा, और कल बारात वाला दिन है तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, फिर मतलब एनर्जी रहेगी, जब अच्छे से नींद हो जाएगी। तो ये नई जगह यहाँ पे कहाँ सो पाऊंगा यार, ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में। ऐसे सोच के रवि को बोले कि भाई मैं निकल रहा हूँ, सुबह सुबह जल्दी आ जाऊँगा। रवि ने रोकने की कोशिश किया लेकिन ये रुके नहीं और निकल गए अपने गाँव की तरफ। रात की यही 1-1:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। इन्होंने सोचे कि अब क्या वो जंगल वाले रास्ते से जाऊं यार, बड़ा उबड़ खाबड़ टाइप का है, फिर पैदल पैदल जाना पड़ेगा, बड़ा टाइम लग जाएगा, और ये तालाब वाले रास्ते से मैं पहली बार आया हूँ, बहुत ईजीली आ गया, मैं उसी से जाता हूँ, तालाब वाले रास्ते से जाता हूँ। और बोट भी इसी तरफ खड़ी हुई है, मैं लेके जो आया था। ये पहुँच गए उस तालाब के किनारे, बोट में बैठ के निकल ही रहे थे कि पीछे से किसी ने आवाज़ मारा। देखने में ये वहाँ का मछुआरा लग रहा था। उसने बोला क्यों भाई, इतने बजे इस तालाब को पार करके मत जाओ। ये बोलते क्यों, क्या हो गया? वो पीछे से मछुआरा बोलता है सुने नहीं हो क्या तुमने, जल पिशाच घूमता है, कोई भी इंसान को देखता है तो उसको अपना खाना बना लेता है। अगर तुम खुद को किसी का खाना नहीं बनने देना चाहते हो तो मत जाओ, नॉर्मल रास्ते से जाओ भाई, थोड़ा समय ही लगेगा, दुर्घटना से देर भली। ये पलट कर कहते हैं कि आप क्यों टेंशन लेते हो यार, मैं चले जाऊंगा, शुक्रिया आपका इतना इन्फॉर्म करने के लिए। और मछुआरा भी थोड़ा सा हंसा और निकल गया अपने तरफ, पता नहीं कहाँ से आया था कहाँ को निकल गया। ये भी अपने बोट में चप्पू चलाना शुरू किए और पहुंच गए दूसरे किनारे में, मतलब अपने गांव वाले तट में पहुंच गए। बोट से उतर ही रहे थे कि पीछे से किसी की सीटी मारने की आवाज सुनाई दी। ये बड़े शौक हुए, ये पलटे तो देखे कि तालाब के किनारे ही, मतलब थोड़ी आगे की तरफ एक पेड़ बना हुआ है, और उसके पेड़ के नीचे एक 50-55 साल का आदमी बैठा हुआ है जो कि सीटी बजा रहा है। इन्होंने उसको देख के इग्नोर किया और अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। अचानक से वो खड़े हुआ, क्यों भाई, सीटी बजा के बुला रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कि कोई बुलाता है तो एक बार जाके देख ले, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है रात बेरात को। इनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था कि ये ऐसे कैसे बात कर सकता है, इसका नौकर बैठा हूं क्या मैं, हाँ? पलटे, बोले क्यों रे, ऐसा क्यों बात कर रहा है, समझ रहा हूं तेरी उम्र ज्यादा है, बाप की उम्र का है, तो अपने बुढ़ापे में रहे ना, मेरे सामने क्यों अकड़ रहा है। इनको थोड़ा गुस्सा भी था, तो वो भी आके चार्ज करने लगा, और ये थोड़े शांत हुए, बोले कोई मतलब नहीं है, फालतू पिटपुटा जाएगा, वैसे ही समझ में नहीं आ रहा, एकदम कमजोर सा दिख रहा है। इन्होंने बोले कि बता क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए। आदमी बोलता है कि बीड़ी है क्या। ये बोलता है कि तेरे को मैं बीड़ी पीने वाला आदमी लगता हूँ क्या, शरीर देख रहा है मेरा, बीड़ी गुटखा खा पी रहा होता तो ऐसे शरीर का नहीं होता, नहीं है, चल निकल। ये ऐसा बोल के फिर अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। फिर से वो बोला बीड़ी नहीं है तो अच्छे से भी बोल सकते हो। संतोष जी भी गुस्से में पलटे और बोले कि अच्छे से बात तो तू भी नहीं कर रहा है, भले ही उम्र ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से भी कैसे भी बदतमीजी करके बात कर ले। जैसे इनका ये बोलना हुआ, वो आगे बढ़ा और इनके ऊपर हाथ उठा दिया। अब संतोष जी का पारा चढ़ गया और लगातार लड़ाई करना शुरू, और दोनों की फाइटिंग चल रही है, फाइटिंग चल रही है, फाइटिंग चल रही है। फाइटिंग करते करते वो बोल रहा है बीड़ी दे वरना खत्म कर दूंगा, बीड़ी दे वरना खत्म कर दूंगा। यहां पर संतोष जी कमजोर पड़ गए, ये शॉक्ड रह गए कि मैं जवान और ये ऐसा बूढ़ा आदमी मेरे ऊपर इतना खतरनाक कैसे चार्ज कर लिया है। ये वहां पे सरेंडर जैसे हो गए, क्योंकि बहुत जोर जोर के उसके घूंसे पड़ रहे थे इनको। फिर अचानक से आंख बंद जैसी हुई और आंख खुली है, बोले मैं ये क्या कर रहा हूं। उठ के फिर नॉन स्टॉप धोना शुरू किए और उसको पकड़े और जोर से उठा के फेंके हैं सीधे तालाब के किनारे, और तालाब के किनारे फेंक के अपने घर की तरफ भागना शुरू किए। घर की तरफ भागना शुरू किए और इनका पैर फंसा, गिरे, और गिरे तो एक बार होता है ना कि पलट के देखता तो हूँ मेरे ऊपर वापस से आ तो नहीं रहा लड़ने के लिए। पलट के देखें तो क्या पाए पता है, वो जो बूढ़ा आदमी था ना, वो तालाब का जो हिस्सा था, मतलब ये तालाब का पानी है, उससे इतना ऊपर उठ गया है और हाथ ऐसे फैला के जोर से चिल्ला रहा है, और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इनका दिमाग खराब हुआ, ये बहुत ही तेज घर को भागे और अपने घर के अंदर सीधे आके डायरेक्टली जंप मार दिए बेड के ऊपर और कंबल ओढ़ के सोने लगे। डर रहे हैं बहुत
कि आज ये मैंने क्या देख लिया, वो सब कुछ नॉर्मल था कि नहीं। अब ये काँप रहे हैं ना, कंबल ओढ़ के डर रहे हैं ना, तो इनकी माँ जी जो थी वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, उनकी नींद खुल गई थी, ऐसा भड़बड़ाते हुए अंदर आए। तो माँ जी इनके पास गई, बोली क्या हो गया, संतोष ठीक तो है कि नहीं। तो संतोष जी जागे और माँ जी को पूरी बात बताए। माँ जी ने भी बोली तुझे नहीं आना चाहिए था उस रास्ते से, जिससे तेरा सामना हुआ वो सचमुच में एक जल पिशाच था। रात बेरात वो लोगों को ऐसे ही चलता है, किसी से बीड़ी मांगता है तो किसी से तंबाकू मांगता है, और अगर उसकी बात नहीं मानो तो ऐसे ही लड़ाई करके सामने वाले को ख़त्म कर देता है और अपना शिकार बना लेता है। ये बोलते हैं कि अगर मान लो और उसको बीड़ी तंबाकू दे दो तो भी, माँ जी बोलती है तो भी सामने वाले को ख़त्म कर देता है। दोनों सिचुएशंस में उसके चंगुल से कोई बचकर नहीं आ सकता, लेकिन तू बचकर आ गया। दरअसल हुआ ऐसा होगा कि जिस समय तेरी उससे लड़ाई हो रही थी उस समय कोई नेक जिन्नात वहां से गुजर रहा था, जो तुझे बचाने के लिए तेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और फिर उससे लड़ाई की। वरना उससे मल्ल युद्ध में जीत पाना लगभग असंभव होता है। तू जीता है तो तेरे ऊपर किसी और का हाथ था उस वक्त के लिए। उन्होंने बोले बाप रे, बहुत बड़ी बात हो गई। ये सोए हैं, फिर रात कटी, पहुंचे वहाँ पे दूसरे रास्ते से अपने दोस्त के घर, शादी वादी बढ़िया अटेंड किए, किसी को कुछ बताए नहीं, फिर घर लौटे वापस दूसरे वाले मेन रास्ते से, और फिर अपने पिताजी को पूरी बात बताएं। और पिताजी माता जी ने अब मिल के कसम दे दी कि कुछ भी हो जाए तू उस रास्ते से नहीं आएगा जाएगा। इन्होंने बोल दिया ठीक है भाई, नहीं आऊँगा जाऊँगा, तालाब वाले रास्ते को मैं भूल ही गया। जितनी भी ताकत है मैं उसको सही जगह पे उपयोग करूँगा, ऐसे बिना मतलब के ऐसा शो ऑफ नहीं करूँगा तो मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे को कोई नहीं हरा सकता, ये सब मैं नहीं करूँगा। तब से लेकर आज तक यही 30 साल बीत गए हैं। इस पूरी घटना की जानकारी उन्होंने अपनी बेटी को और दादाजी ने भी अपनी पोती अनु को बताया, और अनु ने बोली कि ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, मैं लिख के भेज रही हूँ ब्लडी सत्य को। तो अनु ने लिख भेजी अपने पिताजी संतोष और दादाजी की परमिशन से। अनु ने ये कही कि पूरी दुनिया को बताइए ताकि लोगों को समझ में आए कि अपनी ताकत का बिना मतलब का दिखावा ना करे। आपके पास है भी तो अपने पास ही रखिए, उससे आपको ही फायदा होगा। दूसरों के चक्कर में सोचोगे कि मैं तो इतना ताकतवर हूँ, सामने वाला क्या कर लेगा, तो आपको पता नहीं है ना कि सामने वाला क्या चीज़ है, आपको कैसा भी नुकसान पहुँच सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख, जानकारी और मनोरंजन मिला होगा। तो अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेकर आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।